हूं आकिल खाकी और आप देख रहे हैं मैसेज ऑफ टाइम। दोस्तों, ये किसान हैं, आप इनकी स्थिति को देख सकते हैं। अभी इनके सर पर लगभग 150 गाछ का ये बोझा है मकई का। और ये बोझा क्यों पता है आपको? क्योंकि तूफान आने के कारण ये सारे मकई इनके टूट गए थे और इनका कहना है कि इनके खेत के आधे से ज़्यादा खेत पूरा नुकसान हो चुका है। और इस तूफान के कारण जो किसान का इतना नुकसान हो रहा है, सरकार इस पर ज़रा से भी ध्यान नहीं दे रही है। इनका ये कहना है कि हमें कभी भी अभी तक इतने सालों में क्षतिपूर्ति योजना के तहत एक भी रुपए नहीं मिला है। आइए हम इनसे कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। कभी कोई मुआवजा नहीं मिला, न कभी क्षतिपूर्ति का, और कभी कितना बार भर के भी दिए, लेकिन कभी कुछ नहीं मिला। कभी कुछ नहीं मिला है। ये देखिए किसानों का दुख है। एक तो किसान बेचारे इतने खून पसीने के कमाई से, आप देख सकते कितना सारा गाछ होगा। आप जरा करीब से देखिए, नहीं कम से कम 150 गाछ है और ये सारे गाछ इसी तूफान के कारण, हवा के कारण टूटा है। हालांकि किसान बेचारे की खून पसीने के कमाई से एक एक पूंजी जोड़ के अपने खेतों को हरा भरा करते हैं, लेकिन जब कभी कुदरती आफत, कुदरती तूफान आने के कारण जब इनका नुकसान हो जाता है तो सरकार से एक भी रुपए नहीं। और उस सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ के लोकल प्रशासन है वो भी इन पर ध्यान नहीं देते हैं। ये बिहार के कटिहार जिले की जो सबसे पिछड़ा, सबसे सीमांचल का इलाका कहा जाता है, उसी सीमांचल का ये कटिहार जिला का ये भरसिया पंचायत है, जो कि फलका प्रखंड के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आप सिर्फ यह अभी एक किसानों को देख रहे हैं, अभी आपको मैं और भी किसानों को दिखाऊंगा जो कि इतनी बुरी स्थिति हो गई है और सरकार से एक भी रुपए नहीं मिल रहा है। और एक तो पहली बात यह कि अभी इतना नुकसान हो रहा है, ऊपर से इनका ये कहना है कि खाद का दाम 2000-3000 रुपये, और वो भी जो DAP खाद है वो भी नकली खाद मिलता है। और ऊपर से अगर सैलाब आ जाए, तूफान आ जाए, जो सैलाब आ जाता है तो उसके कारण मकई बह जाता है। यानी कि हर तरह से किसानों को घाटा मिलता है। और बेचारे किसान जिनके कारण हम और आप अनाज खा पाते हैं, अगर ये किसान खेती करना छोड़ दे तो हम और आप भूखे मर जाएंगे। तो आप क्या खाद उद के दाम में बहुत बढ़ गया है क्या? जी, DAP का दाम 1800-1900 रुपया है बोरा, और वो लोग हम लोग बहुत मजबूरी में लाते हैं और खेत में डालते हैं, और फिर भी देखिए हम लोग का ये हाल है। किसान सरकार की तरफ से कोई भी क्षतिपूर्ति? और सरकार के तरफ से तो कोई क्षतिपूर्ति आज तक तो नहीं मिला है। लगभग हम 2 साल से 10 कट्ठा 5 कट्ठा खेती करते हैं, लेकिन कभी कुछ नहीं मिला। अब बताइए, ये बेचारे जो 10 कट्ठा 5 कट्ठा खेती करते हैं अपनी ज़िंदगी को किसी तरह गुजारने के लिए, अब उनमें से आधा खेत ही इसी तूफान के कारण बर्बाद हो जाए तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे? आप ही सोचिए और बताइए। दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए कि यहाँ के जो फलका प्रखंड के लोकल प्रशासन उन तक आवाज़ पहुँचे, और हमारी आवाज़ यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के जो हमारे कटिहार जिले के उप मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद, उन तक आवाज़ जाए कि आप इस क्षेत्र के मुख्यमंत्री हुए और आप यहाँ के किसानों की कुछ भी देखभाल नहीं करते हैं। और जब वोट मांगने आते तो किसान के मुद्दे पे आपको वोट मिलता है, लेकिन अब किसानों की स्थिति देखिए, कितना सारा गाछ होगा। देखिए आप करीब से लगभग 150 गाछ और आधा खेत नुकसान हो गया है। तो ये किसानों की स्थिति है, इस पर आखिर ध्यान कौन देगा? प्रशासन सिर्फ सोए रहेगी क्या? हम जिसको वोट देके हम सत्ता में लाते वो हमें सरकार ध्यान देती ही बिल्कुल नहीं। तो ये हाल है यहाँ के किसानों की। दोस्तों, आइए हम और भी किसानों से मिलने की कोशिश करेंगे। मैं अभी फिलहाल खेत में और ये भरसिया पंचायत है, हम और भी किसानों से मिलने की कोशिश करेंगे और उनके पीड़ा को देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, फिलहाल मैं अभी एक खेत में हूँ और ये किसान का खेत है, आप देख सकते हैं यहाँ पर किसानों को, और इनके हाथों में ये मकई का टूटा हुआ गाछ, जिनको लेके इतना परेशान है। और ये देखिए किसान को जो आपको पीछे नजर आ रहे हैं अफसोस करते हुए, बेचारों का पूरा खेत का खेत बर्बाद हो गया। आप देख सकते हैं पूरा खेत, देखिए पूरा खेत बर्बाद हो चुका है। लगभग यहाँ से 4-5 कट्ठा जो दिख रहा है आपको सीधे सामने से, ये पूरा आप देख सकते हैं, ये पूरा खेत का मकई जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। और ये मकई आप समझिए कि कोई काम का नहीं है। अब ये बेचारे किसान 2 बीघा 1 बीघा खेत लगाते हैं खून पसीने की कमाई से, और बड़ी मेहनत से खाद लेते हैं, जो कि खाद DAP वगैरह 2-2 हज़ार रुपये हो गए हैं। इतनी मेहनत और मशक्क़त से ये बेचारे किसान खाद लेके अपने खेत को किसी तरह से खड़ा करते हैं, हरा भरा करते हैं, लेकिन जब तूफान आता है तो पूरी तरह खेत चौपट हो जाता है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार के तरफ से एक भी रुपये मुआवजा नहीं मिलता है। तो हमारे साथ कुछ किसान भाई हैं जो हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम साकिब रजा है। क्या कहाँ मकान हो आप? ये मैं ग्राम भरसिया
पोस्ट बेगूचक, थाना फलका, जिला कटिहार का निवासी हूँ। तो आप लोगों को सरकार की तरफ से कभी क्षतिपूर्ति योजना के तहत कुछ रुपए मिला है कभी? आज तक तो कुछ नहीं मिला है, बस बड़े बड़े वादे कर लेते हैं, उनके बाद ज़मीनी स्तर पे कुछ नहीं मिला है आज तक। आप कुछ देखिए नहीं। कितना खेतों का नुकसान जो है आपका फिलहाल? अभी तो फिलहाल यहाँ पे 10 कट्ठा का प्लॉट है ये, और उनके बाद से पीछे भी है बहुत सारा नुकसान हो चुका है। देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि पीछे देखिए थोड़ा सा शायद दिखाइए। देखिए ये पूरी तरह से पूरे मकई बर्बाद हो चुका है। अब बेचारे 1 बीघा 1.5 बीघा खेत करते हैं दूसरे से मुआवजा लेके, पैसे लेके, और इसकी भरपाई आखिर कौन करेगा? थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि हम इससे मतलब 5-6 मंथ पहले ही वो जो SBI फुलडोबी है वहाँ से हमने KCC लोन लिया इसी ज़मीन पर, और ये 97,000 का मुझे यहाँ पे लोन दिया गया KCC, और इसी फसल के लिए। अगर ये फसल ही नहीं बचेगा तो हम फिर लोन कैसे देंगे? KCC कैसे बताइए? जो इनको लोन लिए, KCC लोन लिए, जो किसानों को दिया जाता है, अब उसी लोन के बदले ये खेती की और ये पूरा खेती का खेत बर्बाद हो गया। अब ये बेचारे किसान कहाँ जाएं? एक तो एक खाद महंगा, ऊपर से अगर सैलाब का पानी आ जाए, बाढ़ का पानी, तो पूरा का पूरा खेत दह जाता है, और ऊपर से DAP खाद कभी नकली मिल जाता है तो कभी इतना महंगा मिलता है। आखिर इसका कौन इसका भरपाई करेगा? ना सरकार कभी सुनती है, और जो यहाँ का लोकल प्रशासन है फलका प्रखंड का, वो भी कभी ध्यान नहीं देते इन सब चीज़ों पे। क्या कहेंगे और इन सब चीज़ों के बारे में आप? हम कहना ये चाहते हैं कि हम प्रशासन जो भी लोकल जो है कृषि पदाधिकारी हैं हमारे फलका प्रखंड के या आसपास के क्षेत्र के हैं, उससे जब कांटेक्ट किया जाता है तो वो बोलते हैं क्या कि आप पहले एप्लीकेशन डालिए, एप्लीकेशन डालने के बाद वीडियो के एप्लीकेशन डालिए, उसके बाद तब हम आएंगे इंक्वायरी के लिए। जब एप्लीकेशन डालेंगे, इंक्वायरी होगा, इस तरह की प्रक्रिया तो 1.5-2 महीना चलते रहेगा। अगर इस तरह प्रक्रिया होता है तो पूरा मक्के का मक्का जब तैयार हो जाएगा, बिक भी जाएगा, तब प्रक्रिया होता ही रहेगा। बताइए, अब यहाँ के जो लोकल प्रशासन वो कहते हैं पहले एप्लीकेशन डालो, फिर एप्लीकेशन आगे बढ़ेगा। अगर इस तरह से हम एप्लीकेशन डालते रहें तो आपको मतलब 1.5-2 साल लग जाएगा। अब 1.5-2 साल में बेचारे किसान बैठे रहेंगे इसी को लेके क्या? अब सोचने वाली बात है, लोकल प्रशासन के लिए भी ज़रा सोचने वाली बात है कि आप भी इसी किसानों के मेहनत की वजह से खाना खा पाते हैं, चावल खा पाते हैं, रोटी खा पाते हैं। अगर ये किसान खेती करना छोड़ दे, अगर ये किसान गेहूं मक्का लगाना छोड़ दे, तो आप खा भी नहीं पाएंगे, आप अपना रोजी रोटी भी नहीं खा पाएंगे। तो बताइए, किसान इतनी बेहाल स्थिति है, और यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ के जो, और सबसे बड़ी बात जो ये है कि हमारे जो इस क्षेत्र, हमारा ये जो कटिहार ज़िला है, इसी कटिहार ज़िले के उप मुख्यमंत्री जो तारकिशोर प्रसाद साहब हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि ये आपकी क्षेत्र की ये स्थिति है, आपके कटिहार जिले की, जिस कटिहार से आप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने हैं, आप जहां की जनता ने आपको उप मुख्यमंत्री का पद दिया है, इतना बड़ा पद आपको सम्मानित किया इतने बड़े पद से, और आप वहां की जनता के लिए आप कुछ भी नहीं करेंगे, तो कितनी घटिया और कितनी गिरी हुई बात है कि यहाँ के किसानों के लिए। और सबसे जो पिछड़ा इलाका कहा जाता है सीमांचल का, वो कटिहार का इलाका है, और यहाँ के जो किसान ज़्यादातर खेती पर ही निर्भर करते हैं। बस खेत से उनको जो अनाज मिल जाए उसी पर अपना पूरे साल का गुजर बसर करते हैं। अब देखिए ये बेचारे किसान को कितनी बुरी तरीके से परेशान हाल हैं, और अपने खेत में बैठ के अफसोस कर रहे हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि महंगे खाद फर्टिलाइजर वगैरह से हम लोग यूज करते हैं, मतलब सरकार के द्वारा मिलती है। बिच्चा देख लीजिए 2,000 रुपया, उनके बाद DAP 1800 से 2,000 रुपया है, और कभी नकली, कभी नकली उनके बाद मिलता ही नहीं, अवेलेबल नहीं रहता, समय पे अवेलेबल नहीं, किसी तरीका से इधर उधर करके एक मतलब आधार कार्ड पे 2 DAP का मिलता है। इसी तरह से 5 आदमी ले जाने के बाद 10 बोरे मतलब मिलते हैं। उसके बाद 1400-1500 रुपया से कुछ है ही, उससे ऊपर ही ज़्यादा पड़ता है। यूरिया हो गया, यूरिया 300 रुपया कुछ है, ऐसे गवर्नमेंट का 500 रुपया मिलता है। किसी तरीका से हम लोग सारा चीज़ को कलेक्ट करने के बाद फसल लगाते हैं। हम फसल में कोई आपदा आती है, आपदा में क्षति हो जाता है, क्षति होता है तो क्या गवर्नमेंट तो देखनी चाहिए ना? बिल्कुल सही बात, गवर्नमेंट को देखनी चाहिए। गवर्नमेंट किसी तरीका का अभी तक कोई जमीनी स्तर पर कोई भी नहीं आया है यहाँ पे, प्रतिनिधि वगैरह भी कोई किसी तरीका का कोई भी मदद नहीं मिला है। हम सरकार से यही आह्वान करते हैं कि जो भी है जमीनी स्तर पर जो रियल है, हकीकत है, आए, उसके बाद देखें, इंक्वायरी करें, हकीकत में यहाँ पे क्षति हुई है, उसके बाद जो भी उचित मुआवजा होता है वो देनी चाहिए। बिल्कुल सही बात दोस्तों। यहाँ के जो लोकल प्रशासन है, यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, और ख़ास तौर से उनसे भी अनुरोध है कि आप आइए, जो ज़मीनी स्तर पर जितना बहुत नुकसान हुआ है जिन बेचारों का, आप देखिए इनके कितना नुकसान हुआ है। आप ज़रा सा कैमरा जूम करके देखिए कि पूरा ये जो पूरा खेत का खेत नुकसान है। अब देखिए ये बेचारे 1 बीघा 1.5 बीघा खेत इतनी मेहनत मुशक्क़त से लगाते हैं कि इतनी मेहनत मुशक्क़त से जाके ये बेचारे खेत में अपना मक्के लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं, और वो पूरा का पूरा फसल बर्बाद हो जाता है, और ये आपदा में, और सरकार ज़रा से भी ध्यान नहीं देती, और यहाँ के जो लोकल प्रशासन है और जनप्रतिनिधि वो भी ध्यान नहीं देते। इसलिए ख़ास तौर से फलका प्रखंड के जनप्रतिनिधि और प्रशासन से अनुरोध है कि आप फलका प्रखंड के तमाम पंचायत में जाकर कम से कम वहाँ का जो ज़मीनी स्तर पर उनका मुआयना कीजिए, देखिए, और वहाँ किसान कितने परेशान हाल हैं। बताते हैं कि आप आइए, मेरे यहाँ पे क्षति हुआ है प्रशासन वगैरह का, तो बोलता है जो कुछ दिन के बाद आएंगे, आने के बाद बोलते हैं कहाँ, बरसिया के आदमी तो झूठ ही बोलते हैं।
झूठ मूठ का मतलब हम लोग को बताते हैं। इस तरह कुछ क्षति तो हुआ ही नहीं, अभी नहीं आएंगे कब आएंगे? देखिए 5 तारीख 4 6 तारीख 7 तारीख बीत रहा है, अभी नहीं आएंगे कब आएंगे? जब फसल गल जाएगा, सड़ जाएगा, पच जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं तो क्या रहेगा? क्या इंक्वायरी कीजिएगा आप यहाँ पे आके? और इंक्वायरी के बाद आपको ये बोलना पड़ेगा कि नहीं झूठ ही बोलता है, अभी ना भी आपको हकीकत पता चलेगा यहाँ पे क्या है। 2-2 3-3 बार बाढ़ आता है यहाँ पर, किसी तरीका का मुआवजा नहीं मिलता है, बीघा का बगा प्लॉट मतलब डूब जाता है, टूट जाता है पूरी तरीके से। इस क्षेत्र जो है सीमांचल का क्षेत्र जो ये हम लोग का जो दयनीय स्थिति यहाँ का है, इस पर किसी तरह का किसी का नज़र नहीं है। हमारे जो भी हैं प्रतिनिधि या फिर हमारे सरकार के जो भी है यहाँ पे ऑफिसर्स वगैरह हैं, वो इंक्वायरी कीजिए और हकीकत जो जेन्युइन है उसका उचित मुआवजा दीजिए।